संत श्री अमरनाथ जी, इनके जीवन का एक प्रसंग है जिसे श्रवण करके आप और मैं अखंड नाम जप के साधन में लीन हो जाएंगे। आपका और मेरा सतत नाम जप चलता रहेगा। नित्य निरंतर आप और मैं राम 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 जिह्वा से पुकारने पर विवश हो जाएंगे। ऐसा प्रसंग जो आपके और मेरे हृदय में नाम की ज्योति को प्रज्वलित कर देगा, आप में और मुझ में वो व्याकुलता उत्पन्न कर देगा जिसे धारण करके आप और मैं निरंतर केवल और केवल श्रद्धा और विश्वास से रघुनाथ जी को आर्त भाव से पुकारना आरंभ कर देंगे। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। संत महात्मा जीवन का प्रत्येक इनके एक एक क्षण साधना के मार्ग को आलोकित करने वाला, चमत्कृत करने वाला, मार्गदर्शन प्रदान करने वाला है। यदि आप और मैं संत महात्माओं की वाणी को श्रवण करें और ध्यान से सुने, मर्म को धारण करें, तो निश्चय जानिए आपका और मेरा साधना पथ भी निश्चय ही प्रकाशित हो जाएगा। आज की कथा आइए श्रवण करते हैं और जानते हैं वो एकमात्र कौन सा रहस्य है जिसे यदि याद रख लिया जाए तो आपका और मेरा निश्चय ही सतत नाम जप का जो प्रण है, दृढ़ संकल्प है, वो पूर्ण हो सकता है। आप और मैं उस सत्य से रूबरू होकर निश्चय ही राम 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 जपने को मजबूर हो जाएंगे। एक संत, नाम है संत अमरनाथ जी। सिद्ध संत हैं, बड़े ही संत विभूतियों से अलंकृत है इनका जीवन। हमेशा प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, लोगों को बुराइयों विकारों को त्याग ईश्वर की भक्ति में लीन रहने का उपदेश करते हैं और जिससे मिलते हैं, जहां सत्संग करते हैं, केवल और केवल ये संत महाराज एक ही बात कहते हैं, मनवा नाम 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 सुमिरे, नाम 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 सुमिरे, मनवा राम 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 सुमिरे, राम 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 सुमिरे। कि हे मन, केवल और केवल राम सुमर, नाम सुमर, यही तेरे कल्याण का मार्ग है। लोग इनके उपदेश सुनते प्रेरणा लिया करते, असंख्य भक्त इनके अनुयायी बन गए, इनके वचनों का पालन करने वाले बन गए, इनके दिखाए मार्ग पर चलने लग गए। इनका गुणगान सुनकर एक सेठ संत महाराज से मिलने को पहुंचा। आप और मैं भी साधना के काल में निश्चय ही ऐसा करते हैं कि जिस किसी महात्मा की अधिक प्रसिद्धि ख्याति फैलती है, आप और मैं भी उससे मिलने पहुंच जाते हैं, उनके प्रवचनों को सुनना प्रारंभ कर देते हैं। संत ने भी वैसा ही किया। वह संत सेठ तुरंत संत अमरनाथ जी के यहाँ पहुंच गया। सेठ बड़ा धनी था, उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। उस सेठ के लिए पैसे के अलावा सब बेकार। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि निर्धनों का धन केवल और केवल नाम है, धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम घट होए। इस सेठ के लिए ये कौड़ी दाम पैसा, ये जो सांसारिक माया है ना, संपत्ति, यही सब कुछ काम की लगती थी, बाकी सब उसे बेकार लगता। अर्थात संत के भाव से विपरीत भाव को धारण करने वाला था ये सेठ। पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार, झूठ बोलना, लड़ाई करना, छल करना, ये तो इसके बाह्य हाथ का खेल था। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने संत अमरनाथ को बड़े शांत स्वभाव से बैठे हुए देखा। उसने संत से पूछा, महाराज एक बात बताइए, इतनी सब उठा पटक आपके आश्रम में चल रही है, किंतु आप निश्चल भाव से शांत बैठे हैं, ना आपको कोई लालच दिखाई दे रहा है, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, क्या रहस्य है इसका? धीरे से सेठ ने संत महाराज से प्रश्न पूछ लिया। सेठ जी को संत अमरनाथ जी ने ऊपर से नीचे तक देखा और देखते ही समझ गए कि सेठ बड़े कंजूस हैं। मोह माया इनकी केवल और केवल इस पैसे में लगी बड़ी है। मैं यदि अपने जीवन के आनंद का रहस्य भी बतला दूंगा तो ये व्यक्ति समझ नहीं पाएगा। अमरनाथ जी ने कहा, इसे छोड़िए सेठ जी, एक बड़े रहस्य की बात, एक राज बतलाना चाहता हूं आपको। आपकी मृत्यु 1 हफ्ते के बाद है।
1 सप्ताह बाद आपकी मृत्यु होने वाली है। आपके सर की ये जो रेखाएं हैं ललाट की, ये इसी बात को इशारा कर रही है। मैंने आपका भाग्य पढ़ा है, आप 1 हफ्ते बाद मरने वाले हैं। जैसे ही उन सेठ जी ने संत महाराज की बात सुनी, उनके दिल दिमाग में सन्नाटा। सेठ भय से व्याकुल हो गया। मृत्यु को समीप जानकर उसकी सारी वासनाएं, लालच मानो समाप्त से हो गए। उसके झूठ, छल, कपट उसे याद आने लगे। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। उखड़े मन से दौड़ा दौड़ा वह बड़ा बदला बदला सा व्यवहार लिए हुए कुछ अजीब सी बात करते करते वह सेठ बड़े प्रेम पूर्वक अपने घर में प्रवेश करता है। धीरे धीरे ईश्वर का भजन करने लगता है। उसकी रुचि संसार की प्रत्येक वस्तु से, धन दौलत सबसे हटकर केवल और केवल प्रभु भजन में हो जाती है। अब ना वह खाता है ना पीता है, केवल अपनी वहीं कक्ष में पड़े पड़े अपने भीतर ही भीतर कुछ बोलता रहता है, प्रभु के नाम को सुमिरता रहता है। उसे भय एक ऐसा सता रहा है कि मैं मरने वाला हूं। सारी धन दौलत सबसे उसका ध्यान चला गया। वह केवल और केवल भगवान के भजन में खोता गया, ईश्वर की भक्ति में खोता गया। संत के बताए 7 दिन आज पूर्ण होने वाले थे। आज उसकी मृत्यु का दिन था। उसे आज ही का इंतजार था। और कभी कभी वह सत्संग में जाया करता तो उसके कानों में ये बात पड़ी थी कि अंत में जो मति होती है वही गति मिलती है। उसे लगा आज तो मरना ही है, क्यों ना आज केवल और केवल प्रभु का नाम ही उच्चारित करूं, कुछ और बोलूं ही नहीं तो कम से कम प्रभु का धाम मिल जाए। वह ऐसा मन में विचार करके मन ही मन प्रभु के नाम को उच्चारित कर रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हरि 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 हरि, न जाने क्या क्या एक साथ सब ईश्वर को, प्रभु के प्रत्येक नाम को वह गुनगुनाए जा रहा था। जब उसे कुछ व्याकुलता से अनुभव हुई तो सब छोड़ वह राम 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 जपने लगा। सेठ भय के कारण बिल्कुल पसीने पसीने हो रहा था। उसे लगा न जाने किस वक्त मेरी मृत्यु आने ही वाली है। तभी वह संत, कौन? संत अमरनाथ जी उस सेठ के घर में प्रवेश करते हैं और सेठ से कहते हैं, बोलो संत, आप पधारे। वह उठता है, संत महाराज को प्रणाम करता है। सेठ को संत देखते हैं, संत को सेठ जी देखते हैं। दोनों के नेत्र आपस में मिलते हैं। संत महाराज को लगता है काम हो गया। वे सेठ जी से कहते हैं, क्यों सेठ जी, अब पता चला? इतना निश्चिल कहते रहता हूं मैं, कैसे छल कपट माया मुझे छूती भी नहीं। जैसे ही सेठ ने ये बात सुनी, वह महाराज के पैरों में गिर पड़ा। संत महाराज कहने लगे कि सेठ जी, जब जीव को प्रतिपल अपनी मृत्यु सामने खड़ी नजर आती है, जब उसे एक ये बात याद रहती है कि काल का ग्रास बनना होगा, एक ना एक दिन ये माया समाप्त होने वाली है, ये संसार नश्वर है, ये देह नश्वर है, मुझे लौटकर वहीं जाना है जहां से मैं आया था। ये एक 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 केवल ये एक बात सेठ, जिसके हृदय में, जिसके मन में, जिसके चित्त में, जिसके मस्तिष्क में नित्य निरंतर बसी रहती है, रटी रहती है, वो कभी भी परमात्मा को छोड़कर किसी अन्य के छलावे में फंसता नहीं है। सेठ, मेरे निश्चल और आनंदित जीवन का राज केवल और केवल यही है कि मैं याद रखता हूँ कि मुझे अभी न जाने किस पल इस देह को त्याग प्रभु के धाम जाना है, प्रभु के पास जाना है। न जाने कितनी और सांसें बची है जो समाप्त होने वाली है। यह लीला समाप्त हो जाएगी। इस लोक को त्याग मुझे परलोक जाना है। केवल और केवल एक यही बात है सेठ, जो इस दास से, वे अमरनाथ जी स्वयं के लिए कहते हैं कि मेरी जिह्वा से प्रभु के नाम को विलग होने नहीं देती, मेरी व्याकुलता को मिटने नहीं देती, मेरे राम जी के प्रेम को कम होने नहीं देगी। ये जो बात उस सेठ से संत महाराज कह रहे हैं, यदि ये एक सूत्र, ये एक रहस्य आप और मैं आज इस कहानी को सुनकर, इस कथा को सुनकर अपने हृदय में धारण कर लें इस मर्म को कि ईश्वर की भक्ति को सतत रूप से नित्य निरंतर आप और मैं करना चाहते हैं, राम 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 रटकर राममय होना चाहते हैं, निरंतर अपनी जिह्वा को राममय करे रखना चाहते हैं, तो अपने आप को इस छलावे से मुक्त करो कि ये संसार अपना है, ये काया अपनी है, ये घर अपना है, ये माया अपनी है, कुछ अपना नहीं है। सत्य केवल और केवल इतना ही है
कि एक दिन हमको लौट कर जाना है, और वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी, कौन सा पल होगा, ये आप और मैं जानते नहीं। ये एक सत्य ऐसा है जिसे याद रखकर, इस एक रहस्य को अपने भीतर प्रकट रखकर आप और मैं निरंतर नाम जपने को निश्चय संत के कहे अनुसार मजबूर हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। जब मृत्यु सामने दिखती है तो हर एक प्राणी केवल और केवल प्रभु को पुकारता है। तो हर पल अपनी मृत्यु को याद रखकर, हर पल इस बात का स्मरण रख के कि ये काया नश्वर है, क्षण भंगुर है, इस संसार का त्याग कर आपको और मुझे लौटना है, ये एक बात आपकी और मेरी अखंड साधना को निश्चय ही पूर्ण कर सकती है। अखंड साधन बन जाएगा, सतत नाम जप में मन लगने लग जाएगा, सतत जिह्वा राम 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 पुकारने लग जाएगी, यदि चित्त में ये एक बात बैठी रहे कि न जाने काल कब अपना ग्रास हमें बना लेगा, काल के गाल में ये देह कब समा जाएगी। ये एक सत्य निश्चय ही आपको और मुझे राम 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 जपने को मजबूर कर सकता है। इस बात को याद रखें और अपने कल्याण के मार्ग राम जी के नाम को जपते रहें, निश्चय ही आपका और मेरा कल्याण होगा। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।